अगर हमें जम्मू के बारे में जानना है तो हमें पता होना चाहिए कि जम्मू का नाम जम्मू कैसे पड़ा, मानसर और सुरिंसर लेक कैसे बने, माता वैष्णो देवी और माता बावेवाली के मंदिर की हिस्ट्री क्या है और उनका ओरिजिन कैसे हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स फॉर एवर। और आज हम बात करेंगे जम्मू के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जम्मू अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। वास्तव में इसे मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है और इसकी इसी प्रसिद्धि इसके महलों, किलों, जंगलों और शक्तिशाली जियारतों पर छा जाती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू के कुछ 5 ऐसे फेमस प्लेसेस की और जानेंगे कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले तो अगर हम जम्मू की बात कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि जम्मू का ये नाम कैसे रखा गया और किसने जम्मू का निर्माण किया। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि एंड में हम माता वैष्णो देवी के टेम्पल का निर्माण कैसे हुआ वो भी बताएंगे। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ जम्मू। ऐसा माना जाता है कि इस शहर की स्थापना मूल रूप से राजा जम्बूलोचन ने की थी, जो ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी यानी कि 14 सेंचुरी में रहते थे। कहा जाता है कि राजा एक दिन शिकार के लिए बाहर गया हुआ था, जब उसने एक तालाब से एक बाघ और एक बकरी को पानी पीते हुए देखा। बाघ और बकरी दोनों पानी पीकर अपने अपने रास्ते चले गए। इस असाधारण घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने इस स्थल पर एक शहर बनाने का फैसला लिया ताकि मजबूत और कमज़ोर एक साथ शांति और सहिष्णुता से रह सकें। आखिरकार उन्होंने उस शहर की स्थापना की जो उनके अपने नाम के बाद जम्बू के नाम से जाना जाने लगा। समय बीतने के साथ और इसके लगातार उपयोग के कारण नाम का उच्चारण थोड़ा विकृत हो गया और शहर को जम्मू के रूप में जाना जाने लगा, जैसा कि इसे अब कहा जाता है। नंबर 2, ओरिजिन ऑफ तवी रिवर। जम्मू में स्थित तवी रिवर को प्राचीन ग्रंथों में सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ये चिनाब नदी की एक बहुत सहायक नदी है और जम्मू क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। तवी नदी डोडा जिले के भद्रवा में सियोधार के कल्पस कुंड से निकलती है। फिर यह नदी सुध महादेव तक उतरती है। अंततः ये पाकिस्तान में चिनाब में जाकर मिल जाती है। जम्मू तवी वर्ड जो है जम्मू की सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, पोस्टल एड्रेस में भी लिखा जाता है। नंबर 3, ओरिजिन ऑफ मानसर एंड सुरिसर लेक्स। मानसर लेक को पहले मनीसर के रूप में नामित किया गया था। इसका इतिहास महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समय जम्मू के उधमपुर शहर की मजालता तहसील में खून नामक स्थान था। उस समय वहाँ बाबर वाहन राजा का शासन था। कहा जाता है कि बाबर वाहन ने पांडव योद्धा अर्जुन के घोड़े को पकड़ लिया था। उसके बाद वाहन से लड़ते समय अर्जुन मारे गए थे, लेकिन उसके बाद बाबर वाहन की मां उल्पी ने बताया कि अर्जुन तुम्हारे पिता हैं। फिर अर्जुन को जिंदा करने के लिए नागमणि की जरूरत थी। फिर बाबर ने अपने बांध से एक सुरंग निकाली और सुरंगसर यानी सुरिंसर का निर्माण हुआ। इस लेक में उनका शेषनाग से युद्ध हुआ और शेषनाग को पराजित करके नागमणि लेकर वो मनीसर यानी मानसर से बाहर निकले। मानसर झील में अभी भी शेषनाग की पूजा की जाती है और माना जाता है कि वह अभी अंदर ही है। अब ये एक बहुत ही बड़ा पिकनिक स्पॉट भी बन गया हुआ है। नंबर 4, ओरिजिन ऑफ बावेवाली माता। जम्मू में माता वैष्णो देवी टेम्पल के बाद माता बावेवाली का नाम आता है। कहा जाता है कि 300 साल पहले देवी महाकाली ने पंडित जगराम शर्मा के सपने में आकर दर्शन दिए थे और पहाड़ी की चोटी पर दफन एक पिंडी के रूप में अपनी उपस्थिति के बारे में बताया था। कुछ समय बाद इस पिंडी को ढूंढ लिया गया और वहाँ मंदिर बनाया गया। कहा जाता है कि देवी महाकाली की पिंडी को अयोध्या से शोर वंश के राजाओं राजा बाहुलोचन और राजा जम्बूलोचन द्वारा मंदिरों के निर्माण से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया गया था। आज माता बायोवाली के मंदिर के साथ बागेबाहु नाम से एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है और एक फिश एक्वेरियम भी बनाया गया है, जो कि जम्मू सिटी में एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट माना जाता है। नंबर 5, ओरिजिन ऑफ माता वैष्णो देवी टेम्पल। जम्मू का नाम लेते समय सबसे पहले हमें माता वैष्णो देवी टेम्पल का ध्यान आता है। कहा जाता है कि लगभग 900 साल पहले की बात है, जब माता वैष्णो देवी ने एक युवा लड़की के रूप में प्रकट होकर भूमिका धारा जगह के पास स्थानीय लोगों के लिए एक भंडारा आयोजित करने के लिए हंसाली यानी कटरा गांव से श्रीधर नाम के एक ब्राह्मण को आज्ञा दी थी। भंडारे के समय गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ प्रकट हुए और मांस और शराब की मांग की, लेकिन माता ने उससे कहा कि उसे केवल शाकाहारी भोजन मिलेगा। इस बात से भैरवनाथ काफ़ी क्रोधित हो गया। भैरवनाथ से बचने के लिए माता त्रिकूट पर्वत की पगडंडी पर विभिन्न स्थानों पर रुकते हुए भागती रही। वह स्थान अब बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी के नाम से जाने जाते हैं। फिर वो पहाड़ी की चोटी पर जाकर 9 महीने तक गुफा में रही। फिर उन्होंने वहाँ चामुंडा यानी काली माता का रूप लेकर भैरवनाथ का सर काट दिया। भैरवनाथ का शरीर माता के प्रवेश द्वार पर टिका हुआ है और उसका सिर आगे पहाड़ पर गिरा, जहाँ अब भैरव मंदिर स्थित है।
तब भैरवनाथ ने माफ़ी मांगी और माता ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। और माता ने कहा कि मेरी यात्रा को तभी सफल माना जाएगा जब वापस जाते समय भैरव मंदिर के दर्शन किए जाएंगे। उसके बाद माता ने अपने आप को 3 पिंडों के रूप में प्रकट किया और आज तक वहीं स्थित हैं। अब वैष्णो माता मंदिर जम्मू का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, जहां लाखों लोग माता का दर्शन करने आते हैं। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।